Assalamualaikum. Hello guys, this is Shahideen Afridi and guys today we discuss about the average atomic mass. दोस्तों आज हम एवरेज एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करते हैं। 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हमारा टॉपिक है लेक्चर 1.2.3 एवरेज एटॉमिक मास। दोस्तों आज हम एवरेज एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पिछला टॉपिक रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां जाकर इसको क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास, कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास। दोस्तों आपको पता है कि जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट का अपना अपना आइसोटॉप्स मौजूद है इस दुनिया में। बहुत से आइसोटॉप्स के, बहुत से एलिमेंट का बहुत से आइसोटॉप्स मौजूद है। जैसे कि दोस्तों आइसोटॉप्स फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ कि यानी एटॉमिक नंबर सेम होगा और बेसिकली जब मास नंबर थोड़ा चेंज होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे कि मैं लेता हूँ कार्बन, ये कार्बन हमारे साथ एक एटम है। अब इसका आइसोटॉप्स कितना है, ये 3 आइसोटॉप्स है, जैसा कि कार्बन 12, जैसा कि कार्बन 13, जैसा कि कार्बन 14। तो दोस्तों इसको कहते हैं आइसोटॉप्स। तो जैसा कि मैं क्लोरीन का लेता हूँ, क्लोरीन का एक आइसोटॉप्स है 35, दूसरा है क्लोरीन 37। तो इसको कहा जाता है आइसोटॉप्स। दोस्तों आप हम डिस्कस करते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास। दोस्तों एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास। द वेट एवरेज ऑफ द एटॉमिक masses ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास। दोस्तों एवरेज एटॉमिक मास हमारे साथ बेसिकली यानी वेट एवरेज आप जानते हो, जैसा कि कार्बन 12, कार्बन 13, ये 3 आइसोटॉप्स है कार्बन का, उसका वेट एवरेज या एलिमेंट का जो आइसोटॉप्स होता है उसके एटॉमिक मासेस का जो वेट एवरेज है उसको हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। दोस्तों ये बेसिकली इस दुनिया में जो जितने भी आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है और आइसोटॉप्स है, तो इसका अपना एबंडेंस होता है कि इस दुनिया में कितनी परसेंटेज में मौजूद है। जैसे कि मैं क्लोरीन का लेता हूँ, क्लोरीन 35 जो है ये बेसिकली 0.75% मौजूद है। जैसे कि क्लोरीन 37 ये मौजूद है हमारे साथ बेसिकली 0.25। तो दोस्तों बेसिकली हम एवरेज एटॉमिक मास यानी एवरेज एटॉमिक मास वो एलिमेंट का, वो आइसोटॉप्स का वो वेट एवरेज, जैसा कि हम आगे एग्जांपल के रूल से डिस्कस कर रहे थे, तो बेसिकली एलिमेंट के आइसोटॉप्स का वो वेट एवरेज, इसको हम एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। उसके साथ हम नेचुरली एबंडेंस को हम यूज करके उससे हम निकाल सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं क्लोरीन का, जो कि क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो क्या होता है। तो बेसिकली मैं यह एक बात करता हूं कि एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास में थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि वो आइसोटॉप्स का होता है, किसी भी एलिमेंट का आइसोटॉप्स है वो एक एलिमेंट का होता है। तो आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं क्लोरीन। तो यहां मैं लेता हूं क्लोरीन का आइसोटॉप्स। तो पहली आप इसके लिए एक फार्मूला है, एक इक्वेशन है, इसको यूज करके आप इसे निकाल सकते हैं। पहला क्लोरीन का मैं लेता हूं, तो पहला एटॉमिक मासेस यानी पहला मैं फार्मूला यूज करता हूं, ठीक है।
दोस्तों यानी एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स मल्टीप्लाई बाय नेचुरल अबंडेंस, यानी उसका जो इस दुनिया में इस नेचर में इसका जितना भी परसेंटेज है आप उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके आप 100 पे डिवाइड करके आप जिसे एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। जैसे कि हम क्लोरीन का लेते हैं दोस्तों, बेसिकली क्लोरीन है 2 आइसोटोप्स। इसका कितने आइसोटोप्स है? 2 आइसोटोप्स है क्लोरीन का। जैसा कि मैं इस फार्मूले के रूप से यूज करता हूं। तो पहले आइसोटोप्स क्या है? कि दोस्तों आप एवरेज एटॉमिक मास को आप किस तरह मालूम करेंगे? हमारे साथ ये फार्मूला है कि आइसोटोप्स का जो एटॉमिक मास है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके परसेंटेज के साथ। हाँ, जैसे कि मैं क्लोरीन लेता हूं, एवरेज एटॉमिक मास आपको इस तरीके से मालूम करना है। आप पहले लिखना है एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स। यह एक क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करता है, यानी एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स। क्लोरीन का कितने आइसोटोप्स है? क्लोरीन हैव 2 आइसोटोप्स, वन इज क्लोरीन 35, सेकंड वन इज क्लोरीन 37। अब पहला आइसोटोप्स क्लोरीन 35, अब मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो नेचुरल अबंडेंस है, यानी दुनिया में 0.75 100% में से 0.75 जो है वो हमारे साथ बेसिकली क्लोरीन 35 मौजूद है। अब क्लोरीन 37 मौजूद है 0.25 में समथिंग। तो बेसिकली आप आइसोटोप्स ऑफ पहला क्लोरीन 35 है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 के साथ, उसके बाद आप 100 पे डिवाइड करेंगे, उससे जो वैल्यू आता है वो प्लस करेंगे आप दूसरा आइसोटोप्स का, जो कि आप उसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, उससे आप वैल्यू आएंगे। तो दोस्तों हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और 100 पे डिवाइड करते हैं कि उससे क्या आता है, और उसके बाद हम दूसरे को भी डिवाइड करता है कि इससे क्या आता है, तो इससे ये वैल्यू आता है। दोस्तों क्या आता है? यानी 26.25 पहले से क्या गया, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करके उसमें 100 पे डिवाइड करके उससे वैल्यू आ गया 26.25 प्लस, इससे क्या वैल्यू आता है 9.25। अगर आप इसको प्लस करके तो उससे जो वैल्यू आता है वो है 35